लबासना है फोड़ दे या छोड़ दे, लबासना है। जय श्री राम फ्रेंड्स। सो आज का दिन मॉर्निंग से नहीं नाइट से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज मैं ले रही हूँ 75 हार्ड डिस्क चैलेंज। ये मैंने खुद के लिए लिया है, लेकिन अगर आप मेरे साथ कुछ चीज़ें अपने से रिलेट करना चाहते हो, या फिर कुछ चीज़ें आप भी फॉलो करना चाहते हो, या फिर आप भी चाहते हो कि हम भी मोटिवेट रहे, फिर आप भी चाहते हो कि आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले, बिकॉज मैं अपने यूट्यूब एडिटिंग, मैं कैसे अपने यूट्यूब को मैनेज करती हूँ, अपनी स्टडी, अपनी ड्यूटी और कुछ अनोदर स्किल्स है जो अभी मैं सीख रही हूँ, एंड अनोदर वर्क है जो शायद मेरे फ्यूचर में काम आए, वो भी करना सीख रही हूँ। तो उन सभी चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाती हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में से कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करो, उसमें भी आपको हेल्प होगी आपकी स्टडी में, या फिर आप डिमोटिवेट होते हो, या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन या अनदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हो, तो काफ़ी चीज़ों में आपकी हेल्प होने वाली है, क्योंकि मैं आपसे अपनी सभी चीज़ें शेयर करूँगी। कैसे आप मैनेज कर सकते हो यूट्यूब पेमेंट, यूट्यूब के एडिटिंग्स, कैसे आप अपलोड कर सकते हो, कैसे आप अपनी स्टडी को मैनेज कर सकते हो, यूट्यूब के साथ अपनी स्टडी कैसे करोगे, वगैरह वगैरह वगैरह, समझ गए होंगे आप सब। तो ये सब हम लेके चलने वाले। तो सबसे पहले मैंने ना आपका पूरे दिन का प्लान कर लिया है। 75 हार्ड डे में मुझे क्या करना है वो मैंने प्लान कर लिया है, एंड अभी मुझे कैसे क्या अपना स्टार्ट करना है वो मैंने प्लान कर लिया है। तो चलो थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ कि अगर आप करना चाहते हो तो देखो, सबसे पहले तो हम अपने यूट्यूब की वीडियो है, शॉर्ट्स वीडियो पर डे एक अपलोड करेंगे। तो ये अगर आप यूट्यूब साथ में करने की सोच रहे हो तो रोज़ आपको एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करनी है। उसके साथ हम अपनी स्टडी को रिलेट करके चल रहे हैं, तो रोज़ हमें 10 आवर्स की स्टडी कंपल्सरी करनी ही करनी। अगर 10 आवर्स की नहीं हो रही है तो 7 से 10 आवर्स, ओके, इसके बीच 7 से नीचे हमारी स्टडी बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी हेल्थ को भी लेकर चलना है, तो 15 मिनट हमें एक्सरसाइज करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये सब प्लान करने के बाद जब मैं उठी, अब बोलते हैं सुप्रभात है दोस्तों। उठने के बाद सभी फ्रेशन ऐप कंप्लीट कर मैं आई अपनी स्टडी टेबल पे, बट मुझे 75 हार्ड स्टडी चैलेंज करना था, बट मेरी टेबल की हालत आप देख रहे हो। तो सबसे पहले मैंने सोचा चलो इसे क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले फिर क्या था, मैं लग गई अपने काम को करने के लिए। सो देखो, जहाँ पे आपको स्टडी करते हो आप, जरूरी नहीं वो आलीशान हो, लेकिन वो चीज़ व्यवस्थित हो जो आपके अकॉर्डिंग आपका वहाँ पे रहने का मन करे, पीसफुल हो, हाँ थोड़ा सा वो एक व्यवस्थित तरीके से हो। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। वहाँ पे अच्छी स्टडी होती है, ये मेरा मानना है, और साइंस भी यही कहती है। तो यही बोलूँगी कि जो ज़्यादा फालतू की एडवाइस देते हैं कि कहीं भी पढ़ ले ये वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक थोड़ा बहुत अच्छा सा स्पेस होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल आपको एक अलग ही हो, आलीशान हो, बिल्कुल एस्थेटिक ही हो, बट नहीं, आपके घर का कोई भी कोना हो, वहाँ थोड़ा सा व्यवस्थित हो वो, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सको, आपका मन करे, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए चिल्ले, बट ये बेसन की नहीं थी, मैदा की थी। सो मैंने थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए डोरेमोन देखा, उसके साथ अपना ब्रेकफास्ट किया, एंड अभी हम करने लग गए थे जो हमने प्लान किया था, उसी अकॉर्डिंग हमें कैसे अपने दिन को बिताना है, तो वहीं करने लग गई थी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। देखो, जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो हर दिन एक नया चैलेंज हमारे सामने आता है। न्यूज़पेपर का डर, एनसीईआरटी कब खत्म होगी, और मॉक टेस्ट का तो सबसे ज़्यादा डर रहता है। ये सब मेरे सामने भी होता था, मुझे भी इन सब चीज़ों का डर लगता था, कैसे एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, कैसे क्या होगा। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही स्ट्रेटेजी और सेल्फ इवैल्यूएशन से ही सफलता मिलती है। और इसीलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक पास लाइट रिकमेंड करना चाहती हूँ। यह हमारी प्रिपरेशन में गेम चेंजर का काम करता है। और यहाँ पे ना होली स्पेशल सेल भी चली हुई, इलाइट रंगोस्टर शेल्फ सेल, जो 12 मार्च से 14 मार्च तक ही रहने वाली है। तो अब ये मौका हाथ से ना जाने दो, क्योंकि आपको इसमें मिलता है 300+ टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स के हर सब्जेक्ट की इसमें प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपको 170+ PYQs 2011 से 2024 के रियल क्वेश्चंस जो हर साल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको ट्रेंड समझाते हैं। और अब आप लोगों को करंट अफेयर की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली समाधान करंट अफेयर भी मिलेगा, चिट शीट्स यहाँ पे स्टैटिक टॉपिक्स के रिवीजन के लिए मिलेगी, मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट भी आपको मिलेगा, आपके आंसर को इवेल्युएट करेगा, इम्प्रूव करेगा और भी परफेक्ट बनाएगा। तो सफलता का सफर आज ही शुरू करें टेक्स्ट बुक पास लाइट से प्रिपरेशन करके। और आप जितना एफर्ट खुद से लगाते हो, उतना रिसोर्सेज ढूंढते हो, अब वो आपको नहीं करना पड़ेगा टेक्स्ट बुक के साथ। अब अपने रियल एग्जाम एक्सपीरियंस के साथ स्पीड और भी एक्यूरेसी पे फोकस करें और अपने सपनों को सच करें। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप लोग मेरे कूपन कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। लिंक और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एनरोल करें। और पहला मॉक टेस्ट कब देने वाले हैं कमेंट में जरूर बताना।
तो चलो इसी के साथ मैं आप लोगों को पहले एक मोटिवेशन लाइन सुना देती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताऊंगी सब प्लान। ना पीछे उसने पग मोड़ा, ना भाग के उसने रण छोड़ा। ले रथ का पहिया उठा हवा में, शेर गरज कर वो बोला कि मृत्यु है स्वीकार मुझे, पर धर्म को ना झुकने दूंगा। मेरे पिता के माथे पर मैं तिलक कभी हार का ना लगने दूंगा। वासना है छोड़ दे या छोड़ दे, वासना है छोड़ दे। सुन 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 सुन, ये सॉन्ग नहीं है, रैप नहीं है, लाइफ है। तो ये लाइन्स है और ये सॉन्ग है जो मैं रोज़ सुनती हूँ और मुझे एक न्यू मोटिवेशन मिलता है। तो देखो अभी ना मैं क्या करूँगी, ऐसे 75 जैसे कि एक स्टिकी नोट्स होता है उसके मैंने 2 पार्ट किए हैं और ऐसे 75 स्टिकी नोट्स मैंने चिपका दिए हैं। तो इससे क्या है कि जैसे कि फर्स्ट डे मेरा प्रोडक्टिव गया तो उसी दिन मैं इस चिट पे जो मैंने पूरे दिन में कुछ सीखा वो 2 या 3 लाइन्स में अपने ही भाषा में मैं वो लिखूँगी। तो ऐसे होगा कि हमारा दिन फर्स्ट प्रोडक्टिव गया है। हाँ, जिस दिन मेरा दिन प्रोडक्टिव नहीं गया वो चिट मेरी खाली रह जाएगी, उस पर क्रॉस लग जाएगा। लेकिन मुझे तो पॉसिबल यही करना है कि मेरे 75 जो दिन है वो प्योर पूरे ही एकदम प्रोडक्टिव जाए। तो यही करना है मुझे कोशिश। तो पहले मैं यही करती, सबसे पहले मैंने स्टिकी नोट्स को सभी को 2 पार्ट में डिवाइड किया एंड सभी को एक एक करके चिपका दिया है। ये कंप्लीट करने के बाद हम अपना फर्स्ट स्टडी लोड करेंगे। तो बीच में मैंने देख रहे होंगे आप व्हाइट एक स्टिकी नोट्स या पेज चिपकाया है, उस पर मैंने क्या लिखा है, चलो वो मोटिवेशन लाइन मैं आपको सुनाती हूँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। देखो इस लाइन का अर्थ है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वर्ड अपने आप में ही कहता है आई एम पॉसिबल। और हाँ, जब इस वर्ड्स को आप लिखोगे इम्पॉसिबल, तो अगर हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आई एम पॉसिबल, तो ये वर्ड्स खुद ही कहता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप उस पर मेहनत कर रहे हो तो वो भी पॉसिबल है। देखो ये चीज़ तो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ें कर रहे हो, अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं आ रही है या नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए बनी ही नहीं थी। क्या पता आपके लिए कुछ और हो, उससे भी बेटर हो। तो देखो मेहनत तो करनी चाहिए हमको। एक तो वो इंसान होते हैं सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, एक वो होते हैं जो काम भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं अपना। देखो एक तो ये है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो आप कर्म करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, उसका फल ज़रूर मिलेगा। और ये मैंने अपने लाइफ में अपनाया भी है और मैंने काफ़ी कुछ अचीव भी किया है। तो वो चीज़ें तो आप खुद भी देख रहे हो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने अपने लाइफ में अपनाई हैं। और हाँ, एक छोटी सी उम्र में इतनी सब चीज़ें भी ना कम नहीं होती है। तो देखो मैं तो हमेशा अपने आप को यही पॉजिटिव चीज़ें बोलती हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और आगे भी ऐसे मेहनत करते रहूँगे, ऐसे ही काम करते रहूँगे अपने ऊपर, क्योंकि जो चीज़ हमें आज मिल रही है ना, हाँ कम ज़रूर है लेकिन कम से कम है तो शुरू। एक बार आप नज़र फैला के देखो, जितना आपके पास है उतना किसी और के पास है क्या पता दूसरा इंसान उतना सब पाने के लिए प्रे कर रहा हो भगवान से। तो जो चीज़ आपको आज मिल रही है ना, उसके लिए थैंक यू बोलो भगवान को और काम करो कि आप आगे बढ़ो और ज़्यादा आपको मिले। तो देखो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। देखो अगर आप ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हो ना जो आपकी लाइफ चेंज कर दे, तो एक बार उठ के मिरर में ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो आप ही हो खुद जो अपने आप की लाइफ चेंज कर सकते हो। आप ही अपने लिए कुछ कर सकते हो, बाकी दूसरे वालों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या हो। अगर आप कामयाब हो तो आपके साथ होंगे, अगर आप नीचे हो तो बस आपकी बुराई करते रहेंगे। सो आई होप आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।